गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में रूथ डिकोस्टा की बात करेंगे। रूथ डिकोस्टा यह लेडी मेरे किसी यजमान ने मेरे पास में लंदन से भेजी थी। यह ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी और ज्योतिष की गहराई को वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहती थी। मेरे कुछ यजमान जो अमेरिका में थे उनके थ्रू इसको रेफरेंस मिला और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर के लिस्ट में इसने मेरा नाम देखा और इसने मुझे संपर्क किया था। रूथ डिकोस्टा से मेरी करीबन 40 सिटिंग हुई। उन 40 सिटिंगों में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत की और रूथ डिकोस्टा यह एक कट्टर क्रिश्चियन लेडी थी। पर मैंने इससे कहा था कि यदि आपको मुझसे ज्योतिष सीखना है और आप इतने दूर से आ रहे हो तो आपको लंगर सेवा में भाग लेना पड़ेगा। और इसने खुशी से स्वीकार किया क्योंकि लंगर सेवा यह गरीबों से जुड़ी है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था और मुझे तयशुदा समय के हिसाब से रूथ डिकोस्टा लंदन निवासी मिलने आई थी। उसने दिल्ली में एक होटल में अपनी बुकिंग करवा रखी थी, वहाँ से वो मुझसे मिलने आती थी। साउथ दिल्ली का ही वो कोई फेमस होटल था। और उसके बाद में मैं रूथ डिकोस्टा को लंगर सेवा करके गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ लेके गया। वहाँ हमने कॉफ़ी पीते हुए पहली बार डिस्कस किए। रूथ डिकोस्टा का एक सवाल था कि ज्योतिष जो है वो मनुष्य की कुंडली को कितने अधिक प्रतिशत प्रभावित कर सकता है। मैंने उसे बताया कि हालांकि रूथ डिकोस्टा की उम्र 35 थी और वो उसको उतना ज़्यादा दुनियादारी का नॉलेज नहीं था, पर पढ़ाई उसने काफ़ी ज़्यादा की थी। डबल MA थी वो और बहुत ही शार्प थी। वकालत का भी उसने अच्छा खासा नॉलेज ले रखा था। तो एक वकील से जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ों को पकड़ता है। तो मैंने उसको कहा कि मनुष्य को ज्योतिष कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता, सिर्फ उसको जानने के बाद में हम होने वाली घटनाओं के प्रति हमारी मानसिकता बना सकते हैं। कुछ मात्रा में कुछ घटनाएं अच्छी होने वाली है उससे हम उत्साहित भी हो सकते हैं और नेगेटिव जो होने वाली घटनाएं हैं उससे हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं कि ऐसा हो तो होने वाला था ही। इसके बाद में रूथ डिकोस्टा और मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पर बातचीत की और हम उसको किस्मत किस्से कहानियाँ के एक एक तरीके से लेंगे। पहले रूथ डिकोस्टा के साथ में हमने विश्व के जो जाने माने ज्योतिष है उसके बारे में बातचीत की। रूथ डिकोस्टा चाहती थी कि ज्योतिष यह पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में ही है या पूरे विश्व में है, इस पर उसका ज़्यादा जानकारी लेना था। तो मैंने फिर उसे विश्व के अलग अलग जगह जो ज्योतिष है उसके बारे में विस्तार से बताया। हम किस्मत किस्से कहानियाँ के अगले अंक में रूथ डिकोस्टा से जो मेरी लगातार बातचीत होती रही
उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और हर सब्जेक्ट में, हर ज्योतिष के साथ में क्या कहानियाँ जुड़ी हुई थी उस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।